बेबाक हिंदुस्तान में आज देखिए, तेल के बढ़ते दामों ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन। आगे भी बढ़ी रह सकती है स्टेट ऑफ हार्मोन्स में अमेरिका की नाकेबंदी। कच्चे तेल की कीमतों ने तोड़ा 2022 का रिकॉर्ड। ईरान और अमेरिका दोनों जबरदस्त जंग की तैयारी में जुटे हुए। और आखिर में देखेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के 5 बड़े पावर पैक ऐलान। कहा अमेरिका का मिटा देंगे नामो निशान। न्यूक्लियर ताकत और अरब मुल्कों पर दिया बड़ा व्यय। टेंशन अपने अरूज पर है। दोस्तों, मैं हूं सैयद अली इमरान। मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल कबूल कीजिए। और आज है 1 अप्रैल 2026 और आज की कुछ मुख्य समाचार आपके सामने रखने जा रहा हूं। आखिर तक बने रहिएगा। पहली खबर सुन लीजिए। शुरुआत इस खबर से जिसने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका और ईरान के तनाव के बीच में तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई हैं। 4 साल में पहली बार इतने दाम बढ़े हैं कि महंगाई बढ़ने की फिक्र बढ़ गई है। साल 2022 के बाद जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई शुरू हुई थी, उसके बाद पहली बार तेल की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी हुई है। आज क्रूड ऑयल की कीमत $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। सुबह ये $126 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। हालांकि इस वक्त इसकी कीमत थोड़ा कम होकर $114 प्रति बैरल के आसपास है। तेल की कीमतें न्यूज साइड एक्स की उस रिपोर्ट के बाद बढ़ी जिसमें कहा गया कि अमेरिकी सेना ईरान पर बनाए गए छोटे और ताकतवर हमलों के बारे में डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ करेगी। इसका मतलब ये है कि जंग फिर जल्द शुरू हो सकती है। अगर अमेरिका उस पर हमला करेगा तो ईरान पलटवार अमेरिका पे भी करेगा और उसके पड़ोसी मुल्कों पे भी करेगा जहां अमेरिकन बेसिस हैं। अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में रुकी हुई बातचीत की वजह से ऊर्जा की कीमतें वैसे ही बढ़ी हुई हैं और स्टेट ऑफ हार्मोन्स का बंद होना भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। कीमतें बढ़ने का एक और कारण इन रिपोर्ट्स को भी बताया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ईरान पर और उसके शिप्स पर लगे प्रतिबंध को कई महीने तक बढ़ा सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर तो बना हुआ है, बट दोनों देशों के बीच जंग को खत्म कर कोई बातचीत होती नजर नहीं आ रही। तो इन दोनों देशों के बीच टेंशन की वजह से बढ़ते हुए तेल के दाम चिंता का विषय बन सकते हैं। और आगे और क्या हो सकता है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। पिछली बार तेल में बढ़ोतरी हमने 2022 में देखी थी, रशिया ने यूक्रेन पर हमला करा था। बट इस बार की बढ़ोतरी हमें 2012 की याद दिलाती है, जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर काफी कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसमें अमेरिका ने उन बैंक इंस्टीट्यूशंस पर आर्थिक दबाव बनाया जो ईरानी तेल खरीदने के लिए क्लाइंट्स की तरफ ईरान को पेमेंट कर रहे थे। तो ये बढ़ोतरी भी करीब करीब उसी बढ़ोतरी के सिमिलर है। अभी अमेरिका ईरान के सारे फंड वगैरह रोक के रखे हुए हैं। अगर ये कीमतें ऐसे ही रहती हैं तो पेट्रोल के दाम, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के दाम, हर चीज के दाम बहुत बढ़ जाएंगे। तो अब टोटली ये निर्भर करता है कि कब तक ये ब्लॉकेज बंद रहे, ये रूट बंद रहेगा और तेल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे। अगर तेल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो इसकी भारतीय अर्थव्यवस्था पर, हमारी और आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। अगर देखा जाए तो हमारा भारत करीब 91% तेल को इंपोर्ट करता है हमारी कंजम्पशन को पूरा करने के लिए। तो इसकी वजह से प्राइस काफी इंक्रीज हो गई है और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल से प्राइस कुछ इंक्रीज नहीं करा है। तो इस वजह से इंडियन ऑयल कंपनीज को काफी लॉसेज हो रहे हैं। तो इन कंपनियों के हिसाब से अगर हम आज की मौजूदा कीमत के हिसाब से चलें तो पेट्रोल पर एटलीस्ट 14 रुपए पर लीटर और डीजल पर करीब 18 रुपए कीमत बढ़ानी चाहिए, और वो इतना लॉस उठा रहे हैं। और एलपीजी में भी काफी तंगी महसूस हो रही है। 55 से 60% करीब हम एलपीजी इंपोर्ट करते हैं विदेशों से, और 90 to 95% उसमें से खाड़ी के देशों से आती थी। वो सब भी करीब करीब रुकी हुई है। तो उसकी वजह से भी प्राइसेस में काफी उछाल आया है। अगर ऐसे ही चलता रहा करीब 1 साल तो करीब 80,000 करोड़ का नुकसान इन कंपनीज को होने वाला है। तो आइए चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। ईरान और अमेरिका दोनों जबरदस्त जंग की तैयारी में जुटे हुए हैं, जहां एक तरफ अमेरिका ने अपने टोटल 19 जहाजों को मिसाइलों से लोड करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी सुरंगों से सारी मिसाइलें, नए लॉन्च पैड निकाल लिए हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जिसका जिक्र आपने सुना हो या ना सुना हो मुझे मालूम नहीं, बट मैं बताना अपना फर्ज समझता हूँ। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के जो एम्बेसडर हैं जनाब अमीर सईद इरावानी साहब जो है, उनकी तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया यूनाइटेड नेशन में। उन्होंने यूएन में डोनाल्ड ट्रंप के लिए, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए डकैत शब्द का इस्तेमाल करा है। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका दोनों डकैती कर रहे हैं और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बात ईरान ने क्यों कही? मुझे लगता है कि ईरान ने ये बात इसलिए कही कि जिस तरह से अमेरिका ने हार्मोन्स को ब्लॉक कर रखा है, बंद कर रखा है, ईरान के जहाजों को रोका जा रहा है, ये आतंकवाद को बढ़ावा देने के जैसा है। इसके साथ ईरान का ये भी कहना है कि जिन ईरान के जहाजों पर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने कब्जा किया है, ये सरासर खुलेआम डकैती है। ये बिल्कुल समंदर के जो डकैत होते हैं, समंदर के जो लुटेरे होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल वैसी ही हरकत कर रहा है, ये ईरान का कहना है।
इसके साथ उन्होंने काफी और बातें कही जो काफी अहम हैं। मिस्टर ईरानी जो एम्बेसडर हैं ईरान के यूएन में, वो अपनी बातों को काफी स्पष्ट और मजबूती से रखते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से अमेरिका ने ब्लॉक कर रखा है हार्मूज को, उस पर ईरान का पूरा अधिकार है जवाब देने का। आप इसका इशारा समझने की कोशिश कीजिए ईरान क्या कह रहा है। अमेरिकन नेवी ने जिस तरह ईरान के जहाजों को अपने कब्जे में लिया है वो बिल्कुल गैर कानूनी है और इंटरनेशनल लॉज की धज्जियां उड़ा रखी है। ईरान का ये कहना है अमेरिका ने और इजराइल ये पूरी तरह से दादागिरी कर रहे हैं और ये बिल्कुल लॉज के खिलाफ। ईरान के अब तक 2 जहाज ऐसे हैं जिन पर हमला करा गया अमेरिका की तरफ से, उनको लेकर ईरान बेहद गुस्से में। ये बात ईरान की तरफ से यूनाइटेड नेशन में रखी गई। ये जो हरकतें अमेरिका कर रहा है ये डकैती की तरह है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका दोनों डकैतों की तरह बिहेव कर रहे हैं। आइए चलते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत दंदनाती खबर है, इसको आप बहुत ध्यान से सुने। ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब मुश्तबा खामनेई साहब का नया ताजा बयान आया है। ये उनका बयान 30 अप्रैल को सामने आया है। इस बयान में उन्होंने 5 बड़े ऐलान करे हैं और ये बयान मिडल ईस्ट में एक बहुत सख्त दौर की और नए दौर की शुरुआत मानी जाती है। ये बात उन्होंने खुद कही है कि अब एक नया चैप्टर शुरू होगा मिडल ईस्ट का। इसमें ईरान के फौजी इरादे साफ नजर आ रहे हैं और साथ ही में अमेरिका को पूरी तरह मिडल ईस्ट से बाहर करने का इरादा नजर आ रहा है। इसमें एक मुकम्मल खाका भी पेश करा गया इसका। ये समझने की कोशिश करते हैं कि खामनेई साहब के इन सख्त बयान के क्या मायने हैं और इसकी वजह से पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका, इजराइल और मिडल ईस्ट में क्यों इतनी हलचल मची हुई। पहली बात जो मुश्तबा खामनेई ने कही कि मिसाइल और न्यूक्लियर पावर पर अब कोई समझौता नहीं होगा, उस पर कोई बातचीत नहीं होगी। खामनेई ने अपनी इन ताकतों को कौमी सरमाया यानी कि नेशनल कैपिटल बताकर ये साफ कर दिया है कि अब इन बातों पर किसी भी मुल्क से कोई डील नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। इन बातों पर ना न्यूक्लियर एनरिचमेंट बंद होगा, ना ही मिसाइलों की पावर, उनके डिस्टेंस, उसके बारे में कोई बात की जाएगी। अब वो अपने न्यूक्लियर पावर की और अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जैसे वो अपने देश की हिफाजत के लिए जा रहा है। उन्होंने कहा खत्म करने का सवाल छोड़ो, अब इस पर बातचीत भी नहीं करेंगे हम। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी शर्त को अंगूठा दिखा दिया। उनके ऐलान की दूसरी अहम बात यह है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी अब बर्दाश्त नहीं, वो अब खत्म होने वाली है। मुश्तबा खामनेई की तरफ से साल 1622 में पुर्तगालियों को खदेड़ने का जो एग्जाम्पल दिया गया है, ये बताता है कि ईरान अमेरिका को अब एक कूड़े की ढेर की तरह देख रहा है और जिसको हटाया जाना तय है। उनके मुताबिक मिडिल ईस्ट का आने वाला वक्त बिना अमेरिका के होगा, विदाउट अमेरिका, यानी नो अमेरिका, जो वॉशिंगटन डीसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो रहा है। वो एक ऐसे मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं जिसमें अमेरिका का कोई नामो निशान नहीं होगा, यानी कि ये भी एक बड़ी जंग की अलामत। तो आइए चलते हैं उनके तीसरे पॉइंट पर। मुश्तबा खामनेई कह रहे हैं कि अमेरिकन फौजी अड्डे अब किसी काम के नहीं हैं। इवन वो अब अपनी खुद की हिफाजत भी नहीं कर सकते मिडिल ईस्ट में, वो सिर्फ एक कूड़े का ढेर बन चुके हैं। और उन्होंने साथ ही अमेरिकन ठिकानों को कठपुतली ठिकाने कहे, जिससे अमेरिका की इज्जत मिट्टी में मिला दी गई है। उनका ये कहना है जो अमेरिकन अड्डे खुद को नहीं बचा पाए ईरानी अटैक से, वो अपने साथियों को या अपनी गल्फ की कंट्रीज को, जिनके लिए चौकीदार बन के बैठे हैं वहां पर, उनको क्या बचा पाएंगे। देखा जाए तो सीधी तरह से अमेरिकन फौजी ताकत का मजाक उड़ाना है। उनका चौथा ऐलान ये है कि अब हार्मोज की चाबी पूरी ईरान के हाथ में है, ईरानी वहां का करता धरता है। उन्होंने पूरी तरह हार्मोज पर अपना कंट्रोल का दावा करके दुनिया में खलबली मचा दी है और पूरी तेल की सप्लाई लाइन, अपनी ताकत, अपनी धाक जमा दी है। उनका मानना है कि यही वो कंट्रोल है जो दुनिया में उन्हें आगे बढ़ने का मौका देगा, उनके देश को आगे बढ़ने का मौका देगा। और अपने 5वें ऐलान मुश्तबा खामनेई ने अरब के सब देशों को अमेरिका से दूर रहने का अल्टीमेटम दिया है, वार्निंग दी है, दे डाली है, खासकर अरब मुल्कों को, कि उन पर मंडराने वाले खतरों की वजह और उन पर होने वाले अटैक्स के सारे रीजन वहाँ मौजूद अमेरिकी ठिकाने हैं और अमेरिकन हैं। ईरान चाहता है कि सब अरब मुल्क मिलकर अमेरिका का साथ छोड़ दें, वरना दोबारा होने वाली जंग में इन सब अरब मुल्कों को बहुत ज्यादा जानो माल का नुकसान उठाना पड़ेगा और इस बार नुकसान बहुत ज्यादा होगा। ये खुली वार्निंग है मुश्तबा खामनेई। मुश्तबा खामनेई का ये रुद्र, ये खतरनाक रूप, ये बताता है कि ईरान सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिका के सफाए और पूरे गल्फ में अपनी बादशाहत का ऐलान कर रहा है। अगर ये खबर पसंद आई हो तो इसको आगे ज़रूर फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली खबर में, तब तक अपना ख्याल रखें और सलामत रहें। जय हिंद।